Exercise 1.2. From the following matrices, identify unit matrices, row matrices, column matrices, and null matrices. The solution starts here. A is equal to 0, 0, 0, 0. This is the null matrix. So A has all the entries 0, so it is a null matrix. Now B matrix has only one row, so this is row matrix. Matrix C has only one column, so it is column matrix. And matrix D has one at its diagonal entries, so it is called unit matrix. Matrix E has only one element, which is 0, so it is called null matrix. Matrix F is equal to 5, 6, 7, and it has only one column, so it is called column matrix. Now, question number 2. Identify the square, rectangular, row, column identity and the null matrices. Starting from here, सबसे पहले हम इस पहले मैट्रिक्स को देखेंगे। इसकी हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये बताता है कि इसकी रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स ना हो, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2 पे है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसका एक ही कॉलम है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद है 1 1 डायगोनल पे, तो इसका मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 1 हो, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और फिर नेक्स्ट ये जो मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स नहीं है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इस मैट्रिक्स की जस्ट एक रो है, तो ये है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, यानी 1 2 एंड 3 रोज़, 1 2 एंड 3 कॉलम्स, तो 3 इंटू 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये जो है लास्ट मैट्रिक्स, इसके ऑल एलिमेंट 0 हैं, जिसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों को डिफ़ाइन करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हम इनको बताएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जस्ट डायगोनल के ऊपर, यानी इस जगह पे एलिमेंट्स होते हैं और बाकी जितनी भी एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर होती हैं वो सब 0 होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके डायगोनल पे 2 एलिमेंट हैं और बाकी एंट्रीज 0 हैं, तो इसका मतलब पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे सेम एंट्रीज हों, सेम एलिमेंट, जैसे 4 4 है, यहाँ 3 3 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब नेक्स्ट बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के डायगोनल पे एलिमेंट्स तो हैं लेकिन वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स के डायगोनल पे एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये डायगोनल है। उसके बाद हमने देखना है कि ये जो एंट्रीज़ हैं, तो ये एंट्रीज सेम है, तो ये 1 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि 1 1 है। और इसकी ये प्रॉपर्टी भी है कि ये स्केलर भी है क्योंकि इसके ऊपर सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्केलर भी है, यूनिट मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट, डायगोनल पे एक एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये स्केलर तो नहीं है लेकिन ये डायगोनल है। उसके बाद लास्ट मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। 5 - 3 इक्वल टू 2, 1 + 1 2। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया और इसके एलिमेंट सेम होने की वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया।